रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं और ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन स्वस्थ दीर्घायु शतायु रहे और उसी तरह से आप लिखते रहें तो आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अपना डंका बजाएं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम करते हैं। अब हमारा भाई साहब आपसे आखिरी ये समस्या वाला प्रश्न था कि आज का युवा जानता तो सब है लेकिन वो बेसिकली जब हम चाहते हैं कि ये बेहतर रास्ता है और बेहतर गुरु हैं, बेहतर मंत्र है, बेहतर साहित्य है कि आप इसे पढ़िए, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, गायत्री मंत्र जपिए और अन्य जगह तो भटकाव है, भ्रांतियाँ हैं, तुम फंस जाओगे। लेकिन जब हम उनको अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, मतलब इस बात ये आती है गुरु जी कहते भाई तेरा बीवी पे अधिकार है, बच्चे पे अधिकार है, तो उस पे तो तू कर सकता है। तो जब करते हैं ऐसा तो वो एकदम से उपेक्षित से कर देते हैं हम लोगों को और चाहते हैं कि इनकी सुनने ही नहीं आए, तो ज़बरदस्ती एक ही चीज़ पे लगे रहते हैं। तो अब उन्हें हम मोटिवेट कैसे करें और वो निकल जाते हैं दूसरे गुरुओं, लच्छेदार वाले गुरुओं के जहाँ सरल है सारी चीज़ें, वहाँ घुस जाते हैं। असल में क्या है कि आजकल गुरु भी क्या है, दुकानदारी हो गई। अच्छी अच्छी दुकानें सजाए बैठे, आकर्षक बना के बैठे, लेकिन वास्तविकता क्या है वो युवा नहीं पहचान पा रहा, नहीं पहचान पा रहा। अब हमें क्या है उन्हें कैसे भी इस तरफ मोल्ड करना है कि जैसे अगर गीता को मानते हो तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जप यज्ञ सबसे बड़ा है। हाँ, जप मैं हूँ। हाँ, तो आप किसी का भी जप करो, मैं नहीं कहता गायत्री का। हाँ, 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 आप राम नाम का जप करो, कृष्ण नाम का जप करो, हाँ, राधा नाम का जप करो, कोई भी जप करो, आप अपने नाम का जप करो। मेन नहीं चीज़। कहता आप दूसरे नाम हाँ, का, अपने बिल्कुल, नाम का जप अपने करो। नाम का जप, ये बात। फिर आपके परिणाम देख लो आप 1 महीने के अंदर। लेकिन आप मन से जप करो, जब से बड़ी कोई चीज़ नहीं। जप करना शुरू करोगे उसके बाद ही आपका ध्यान लगना शुरू होगा, उसके पहले आप ध्यान नहीं लगा सकते। हाँ, ध्यान नहीं करता। ध्यान लगाना सरल काम नहीं है, मन को एक जगह बैठाना सरल काम है। अरे बहुत कठिन काम। तो जप में सारी इंद्रियों को एक साथ जोड़ा जाता है। हाँ, तो मुंह से अपन बोलते हैं, दिमाग से अपन उस जगह केंद्रित होते हैं। राम का नाम ले रहा है तो राम पे केंद्रित होते हैं। हाँ। गायत्री का नाम ले रहा है तो गायत्री माता पे केंद्रित करते हैं अपने को। तो वो जब केंद्रित करते हैं, मन धीरे धीरे जब जोड़ता है तब ध्यान लगता है। काम सरल नहीं है ध्यान लगाना। आदमी कह लेता है ध्यान करते, ध्यान कहाँ करते, किसका ध्यान करते? सही है। ध्यान का अर्थ होता है निर्विचार हो जाना। हाँ, फिर मौन हो जाना, निर्विचार हो जाना, कोई विचार न आए। किसी का ध्यान थोड़ी किया जाता है, निर्विचार हो जाना, न आगे का न पीछे का, कुछ नहीं, वर्तमान में है। वो स्थिति ध्यान है, तो वो स्थिति बगैर जब की आती है। तो मतलब किसी बच्चे को किसी से किसी कि आप जाप करो, जप से जोड़ना वो पड़ेगा। कहा कि भगवान नहीं होते, नहीं आप तो हो, आप तो अपनों जाप, अपने अपने जाप, अपने नाम का जाप। नाम का जाप। जाप का स्वरूप कैसा हो भाई साहब, क्या माला से ही किया जाए या नहीं, माला कोई जरूरी नहीं, माला तो एक साधन है। माला एक साधन है, उससे एक टारगेट बन जाता है कि हमें 1 माला करना है, 2 माला करना है, एक टारगेट बन गया। माला से करो ना करो, 5 मिनट में 1 माला होती है, उस हिसाब से आप बैठ जाओ, आधा घंटे कर लो, 500 माला होगी। हाँ, माला कोई आवश्यक नहीं, माला एक साधन पर है, टारगेटेड है कि 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, तो टारगेट कितनी। तो गिन के नाम थोड़ी लेना, भगवान हमें कुछ गिन के देता है क्या? भगवान ने हम पे कितनी कृपा की है, वो क्या गिन गिन के दे रहा है? तो हम उसका नाम गिन गिन के क्यों लें? अरे हम जहाँ बैठे हैं, इतनी जैसे बढ़िया बात की वजह गिन गिन के क्यों जानते? हम जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जैसी स्थिति में हम उनका नाम लें, उनकी याद करें। यहाँ बैठे हैं, यहाँ काम कर रहे 100 हैं। बात की एक बात है। तो ये चलिए चीज़ बहुत है। समय ले लिया भाई साहब का। हैं, चलिए अब थोड़ी ऐसे लेकर किताब और दो। चलिए धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। हाँ, हाँ, बहुत मोटी मोटी बातें आपसे मिली। अरे आप लोगों से मिलकर